TWR इंडिया द्वारा प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह में आप सबका हार्दिक स्वागत बा। ई कार्यक्रम बाइबल का विधिवत अध्ययन हवे। हमार ई उद्देश्य है कि आप सब परमेश्वर की इच्छा से अवगत हो जाएं, ताकि ओकरी विरुद्ध क्यों ऐसा काम ना करी कि दंड का भागी होखी। बाइबल सगरी मानव जाति खातिर छुटकारा का संदेश है। कृपा करके देखी सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता दिखावे वाला ठहरस। ऐसे पहले कि वचन सुनी एगो आत्मिक सुंदर गीत।
हाँ मित्र, ये अध्याय के मुख्य विषय है जानतानी का है। कलिसिया एगो संख्या है। परिचय तीतुस के परिचय ओह लोगन के चरित्र है जौन की पास्ट्रीय पत्री में बा, ना कि दूसरा पत्री सब में बा। मित्र, त एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे पढ़े, सुने, समझे, विचारे खातिर अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। तीतुस के पत्री एक अध्याय के एक पद के हम रुआ सामने पढ़े जा रहा बानी। पौलुस के ओर से जौन की परमेश्वर के दास और ये प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित हमें परमेश्वर के चुनल लोगन के विश्वास और ओह सत्य के पहचान के अनुसार जौन की भक्ति के अनुसार बा। मित्र, जौन की परमेश्वर के दास यानी कि नौकर, सेवक, एक के दूसरा शब्द में कहल जा सकता है। यहाँ पर दास के मतलब बंधुआ दास से बा, सेवक से बा। पौलुस कहता है कि हम यीशु मसीह के बंधुआ दास हई। पुराना नियम से हमनी के पता चलता कि बंधुआ दास उ होत रहन जौन की जिंदगी भर के खातिर अपना मालिक के गुलामी में काम करत रहन। एकरा के कहल जाला चरवाही। उनकर सेवा करत रहन। प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पौलुस अपना प्रेरिताई के बारे में लोग के बतावत रहन। कारण ई बाकी उ कलिसिया के निर्देश देवे जा रहल बने। उनका कलिसिया सबके सुव्यवस्थित बा और ई निर्देश प्रेरित से आवेला जौन की मसीह यीशु के द्वारा चुनल गइल बा। परमेश्वर अपना निर्देश के अपना दास सबके द्वारा लोगन तक पहुंचावताड़े और यहाँ पर तीतुस के द्वारा परमेश्वर के संदेश हमने लोगन तक भी पहुंच रहल बा। परमेश्वर के चुनल गोई लोग के विश्वास और ओह सत्य के पहचान के अनुसार जन भक्ति के अनुसार बा, चाहे रुआ बचल लोग होखी या ना होखी। ई एह बात पर निर्भर करता कि रुआ का विश्वास करतानी। अब रुआ हमरा के बताई कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में राउर का विचार बा। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर मुअला के विषय में राउर का विचार बा। राउर का नाम बा। एकर रोवा जिंदगी में का महत्व बा। उनका पुनरुत्थान यानी कि जियला और मुआला के विषय में राउर का विचार बा और रोवा जिंदगी में एकर का महत्व बा। का रोवा विश्वास करता नहीं कि बाइबल परमेश्वर के वचन है। हमरा समझ से हम ये बात के बता सकता नहीं कि रोवा परमेश्वर के बाचा हई या ना। विश्वास के अनुसार परमेश्वर चुनताणे। ए तरी से पौलुस बचल लोगन के बारे में बातचीत करताणे। उ चुनाव के सिद्धांत के ऊपर तर्क वितर्क नैखन कर रहल। सच्चाई यदि भक्ति के जिंदगी के और अगुवाई ना करले, एकर मतलब कुछ ना कुछ रुआ जिंदगी में गड़बड़ बा। मित्र, जब सुसमाचार के प्रचार कइल जाता त जिंदगी भक्तिमय बन जाला। अनुग्रह के द्वारा हमनी के उद्धार होला और हमनी के आत्मिक जिंदगी के स्तर के ऊंचा बनावेला। यदि रुआ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा बच जाई ना तो पाप में जिंदगी बितावल छोड़ दी ना बिताई ना और ना ही बितावल चाहिना। पाप में जिंदगी बितावल पसंद ना करिना। मित्र, तीतुस 1 अध्याय के 2 पद एह तरी से बता रहल बा। ओह अनंत जिंदगी के आशा पर जौन के प्रतिज्ञा परमेश्वर जौन की झूठ बोल नहीं खन सकत सनातन से कैले बाणे। मित्र, ओह अनंत जिंदगी के आशा पर, यहाँ पर अनंत जिंदगी के आशा पर निर्भर करता। तीतुस के पत्री में अनुग्रह के वर्णन यानी कि बखान 3 हाली बा। त एकरा बारे में सोचे, विचारे, समझे, बूझे खातिर
रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। तीतुस के पत्री 1 अध्याय के 11 से 13 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से, हम रुआ सामने पढ़ रहल बानी एह पद के। एकर मुंह बंद करे के चाही। इ लोग नीच कमाई खातिर अनुचित बात सिखा के घर बिगाड़ देले। ओहनी लोग में से एगो जौन की ओहनी लोग के भविष्यवक्ता हमें कहले बाड़े कि क्रेती लोग सदा झूठ, दुष्ट, पशु और आलसी पेटू होले। इ गवाही सच बा। ऐसे ओहनी लोग की कड़ाई से चेतावनी दिहल करा कि ऊ विश्वास में पक्का हो जाओ। मित्र, इ तीनों काल के ओर संकेत कर रहल बा। परमेश्वर जवन की झूठ नइखन बोल सकत। इ प्रतिज्ञा ओह परमेश्वर के ह जवन की झूठ नइखन बोल सकत। त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल में देखी और ओहमे निकाल ली रोमियो के पत्री 3 अध्याय के 4 पद एह तरी से बता रहल बा। सुन ध्यान से, परमेश्वर सच्चा और हर एगो मनुष्य झूठ ठहरी। कभी कभी हम अपना जिंदगी के द्वारा परमेश्वर के झूठ ठहराई न जा, मगर विश्वास ना करले और हमरा काम से ऐसन कुछ दिखाई नहीं के पड़त। पौलुस कहताने परमेश्वर झूठ नहीं खन बोल सकत। हम कई हाली ये सब विषय पर विचार विमर्श कैले बानी और ये प्रचार भी कैले बानी। ओ में से एगो बा, परमेश्वर झूठ ना बोलेले। का रउआ ऐसना चीज के हर दिन देखतानी जौन की परमेश्वर नेखन देख सकत? मित्र, गलती हमनी के करी न जा, परमेश्वर ना करेले। उ धर्मी हमें, उ स्वभाव से ही धर्मी हमें और अपना स्वभाव में सच्चा हमें। उ कभी धोखा नेखन दे सकत। उहे हमें जौना पर हमनी के भरोसा कर सकतानी जा, जौना के प्रतिज्ञा उ सनातन से कैले बाणे। तीतुस के पत्री 1 अध्याय के 3 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनि ध्यान से, पर ठीक समय पर अपना वचन के ओह प्रचार के द्वारा प्रकट कैले जौन की हमनी के उद्धारकर्ता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हमरा के सौंपल गइल बा। मित्र, ठीक समय पर एकर मतलब उनकर आपन सही मौसम पर परमेश्वर जवन कुछ भी करले उ क्रमबद्ध के साथ करले। सिलवार के साथ करले, सिलवार से करले। परमेश्वर हर एगो पेड़ पौधा सबके अपना समय पर फूले के फले के खातिर बनौले बाड़े। समय से पहले कुछ ना होला, ना समय से पहले फूली और ना ही समय से पहले फली। समय समय पर सब फैली और फूली। वचन के प्रचार के द्वारा ठीक समय पर प्रकट कैले। प्रचार शब्द के खातिर यूनानी भाषा में आइल बा केरुकस शब्द प्रयोग कैल गइल बा, जौना के मतलब घोषणा कैल हा या दुम्भी कहल जाला। दुम्भी या तुरही ओ समान घोषणा करे खातिर कैल जात रहे। यदि एगो शासक के कोनो बात के घोषणा करे के होत रहे तो शहर में तुरही फूकल जात रहे, बजावल जात रहे। ओकरा के सुन के लोग बहरी आ जात रहले। तब वो सब बात के घोषणा कैल जात रहे। यह विचार यहाँ पर आइल बा। पौलुस कहताने परमेश्वर अपना वचन की घोषणा समय पर करताने और उ भी परमेश्वर के औरी से ही आज्ञा पाके घोषणा करताने। मित्र, तीतुस के पत्री 1 अध्याय के 4 पद एह तरी से बता रहल बा। तीतुस के नाम जौन की विश्वास के सहभागिता के विचार से हमार सच्चा बेटा हमें परमेश्वर पिता और हमार उद्धारकर्ता मसीह यीशु से
अनुग्रह और शांति होत रहे। मित्र, तीतुस जवन की हमार सच्चा बेटा हमें, तीतुस पौलुस के आत्मिक बेटा रहन। आई अब देखल जाओ विश्वास के सहभागिता के बारे में। ई प्रभु यीशु मसीह में सच्चा विश्वास है। प्रभु के ओर से अनुग्रह और शांति मिलत रहे। प्रभु के अनुग्रह प्रकट भइल बा, इससे उनकर दया हमनी लोगन पर भी आज बनल बा। हम तो रुआ बारे में तो नहीं जानत, मगर रुआ खातिर कह सकतानी कि हमरा ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह बहुतायत के साथ भइल बा। हम उनकर आभारी बानी कि ऊ हमरा खातिर निमन बाणे और हमरा कर्म के अनुसार हमरा से व्यवहार ना करले। ये सब कुछ हमारा आपन उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के ओर से हमरा के मिलेला। क्रमबद्ध कलीसिया में प्रभु के समर्पित दास होके के चाहिए, जो ने की जिंदगी में महत्वपूर्ण बात होके के चाहिए। तीतुस 1 अध्याय के 5 पद एह तरी से बता रहा बने, हम ऐसे तोहरा के कृति में छोड़ देले रही कि तू शेष रहल बात के सुधार सका और ये हमरा आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीन सब के नियुक्त करा। तीतुस के पौलुस कृति में छोड़ के चल आयल रहन, ताकि ऊ वहाँ पर रह के वहाँ के आत्मिक अगुआ सब के साथ मिल के वहाँ के कलीसिया के सुधार सकस। कृत्य के टापू मध्य सागर में एगो बहुत ही बड़ टापू रहे। उ जगह कहानी सब और परंपरा सब से भरल पड़ल रहे। वहाँ के यूनानी टापू प्रायः यही तरीका रहे। उनका परंपरा के अनुसार माइनोस कृत्य वासी सब के सबसे पहले नियम बतावत रहन। उ वहाँ के एजिमन टीम के हरौले रहन और वहाँ के नौका समुद्र सब पर आपन कब्जा जमा ले रहे। ट्रोजन युद्ध के बाद मुख्य शहर कई भाग में बट गई और लोग आजाद रूप से जिए लगले। 67 ईस्वी में क्रेते और रोमी शासक के संयोजक में रहन पौलुस इस शिक्षा में सेमिनरी कार्य बहुत ही प्रभावली ढंग से कैलन, लेकिन एकरा विषय में पवित्र शास्त्र में कोनो लेख नइखे। क्रेते बहुत ही खराब जगह रहे और लोग भी कोनो बढ़िया लोग ना रहन। पौलुस खुद कहता है कि वहाँ पर झूठा लोग रहन। यद्यपि लोग झूठा रहन, मगर पौलुस एगो बात और भी कहले कि उन्हीं लोग में से बहुत सा लोग परमेश्वर के ओर लौट गए। और पौलुस तीतुस के लिखत है कि ओह कलीसिया के सुव्यवस्थित बनावा और हाथ रखल तथा उनका खातिर कैल गईल प्रार्थना सब के द्वारा उ आदमी प्राचीन ना बन जाले। तन के साथ धार्मिकता दिखावला के द्वारा वो प्राचीन ना बन जाले, लेकिन सबसे बड़ बात ई बा कि ओह में प्राचीन बने के गुण होखे। पौलुस उनका प्राचीन के नियुक्त करे के अधिकार देले रहले कि उ नगर नगर प्राचीन के जमा करे। जौना आदमी के प्राचीन नियुक्त कल जाओ ओकरा में प्राचीन के गुण एवं वरदान होके के चाहिए। कुछ लोग ऐसन होले जेकरा के प्राचीन बना दिहल जाला और ओकरा में कोनो तरीके कोनो गुण ना पावल जाला। बहुत सब कलिसिया सब बाड़ी जन की लोगन के चुनाव करले और उ लोग अपन जिम्मेवारी समझ के कलिसिया के बढ़िया तरी से चलावेले। कुछ कलिसिया गलत लोगन के हाथ में पड़ जाले और कलिसिया में बहुत सब समस्या खड़ा हो जाला। जो लोग कलिसिया सब में प्राचीन होले उनका जिंदगी में कुछ महत्वपूर्ण गुण सबके आवश्यक है,
त एकरा बारे में और जाने बूझे समझे सोचे विचारे खातिर वा अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ, तो उनमें देखी तीतुस के पत्री 1 अध्याय 6 पद एह तरी से बता रहल बा, जौन निर्दोष और एक ही पत्नी के मर्द होखे, यानी कि दूसरा शब्द में कहल जाओ एक ही मेहरारू के मर्द होखे, और जौन की लुचपन और निरंकुशता के दोष ना। मित्र, जे निर्दोष होखे एकर मतलब ई नइखे कि ओहमे पूरा सिद्धता पावल जात होखे और उनका जिंदगी में पाप ही ना होखे। लेकिन यदि केहू दोष लगावता त ऊ निर्दोष ठहरे, उनकर जिंदगी पहुंच से ऊपर होखे। यदि केहू ओह प्राचीन के ईमानदारी के ऊपर अंगुरी उठावता और ऊ बात सच निकलता, एकरा से मसीह के काम में गड़बड़ी पैदा होता, त ओकरा के कलीसिया के प्राचीन ना होखे के चाही। एक ही औरत के मर्द होखे और जेकर लइका वाला विश्वासी होखे। मित्र, यदि एगो आदमी अपना खुद के वचन के प्रभु के पास नइखे ला सकत, त ओकरा के कलीसिया में प्राचीन होखे के कोनो अधिकार नइखे, कोनो हक नइखे। जब ऊ अपना लेखन वचन के कलीसिया में नइखे ले आवत, प्रभु के बारे में जानकारी नइखे देत, त ओकरा कलीसिया में कोनो हक नइखे बोले के, ना ही कलीसिया के बारे में कुछ करे के ओकरा अधिकार बा। कृपया रुआ हमरा के गलत मत समझब। आज कलीसिया में बहुत ही बढ़िया परिवार बा, प्रभु के भय मानेलन, लेकिन उनकर बाल बच्चा परमेश्वर से दूर बाड़े, कोसों दूर। ऊ आदमी गलत नहीं खन, मेहरारू गलत नहीं खे, मगर ओकरा कलीसिया के प्राचीन ना होके के चाही। काहे कि कलीसिया के प्राचीन होके के नाते यदि ऊ केहू के सुधारे की कोशिश कर रहल बा, तो लोग उनका के जवाब दिए कि राउर बेटी बेटा के बारे में का ह। एकरा से कलीसिया के प्राचीन सब के लेखन वचन के विश्वासी होके के चाही, ताकि केहू उनका पर, उनका बाल बच्चन पर अंगुरी ना उठा सके। यदि हम ही ठीक नहीं खी, तो हम दूसरा के का समझा सकतानी? बात बाकी ना। मित्र, जौना में लुचपन और निरंकुशता के दोष ना होखे। तीतुस 1 अध्याय के 7 पद एह तरी से बता रहल बने, सुनि ध्यान से। काहे कि अध्यक्ष के परमेश्वर के भंडारी होकला के कारण निर्दोष होके के चाही, ना हठी, ना क्रोधी, ना पियक्कड़, ना मारपीट करे वाला और ना नीच कमाई के लालची होखे। मित्र, यहाँ पर ई बहुत ही व्यवहारिक बात बा। पौलुस बतावताने कि कलीसिया के अध्यक्ष सब और ई प्राचीन सब के जिंदगी कैसे होखे के चाही, इस संदेश में रुआ पौनी। हाँ मित्र, अगर हमार बात रुआ सुन रहल बानी और पहुंच रहल बा हमार बात, तो आज वे यही घड़ी ई सब धांधा जौन रुआ कर रहल बानी छोड़ दी। निर्दोष बनी, पवित्र बनी और प्रभु के साथ संगति करी। हठी मत बनी, क्रोधी मत बनी, दारू पिए वाला मत बनी, मारपीट करे वाला मत बनी और केहू की चीज के लालच मत करी। मित्र, ई सब जौन चीज जकरा जिंदगी में बा, वो प्रभु के साथ नहीं चल सकत। काहे कि प्रभु पवित्र हमें। ऐसे प्रभु चाहलन कि हमार बेटा बेटी लोग लइका सब पवित्र बनो। ऐसे रुआ पवित्र बने की कोशिश करी। लेकिन पवित्र कब बनम? जब प्रभु यीशु मसीह के संगति में रहब तब। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुत आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी
कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।